Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.1, Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इस क्वेश्चन में हमें कुछ सीक्वेंसेस गिवन हैं। इन सीक्वेंसेस से हमें ये फाइंड करना है कि कौन कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। हमें ये पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वो होते हैं जिनमें हर एक कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेम होता है। तो अगर वो एपीज हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 और टर्म्स लिखने हैं। तो पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस देख लेते हैं, विच इज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो जो टर्म्स गिवन है उसे हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स 2 एंड 4 का डिफरेंस है 2। नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 एंड 8 का डिफरेंस है 4 एंड उसके बाद जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है 8 एंड 16 उनका डिफरेंस है 8। तो हम ये देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है 2, 4 एंड 8 वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस इज 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे। 5/2 इज एक्चुअली 2.5 यानी कि 2 1/2। फिर 3 को 3 ही लिख देंगे एंड 7/2 इज एक्चुअली 3 1/2 या फिर 3.5। तो अगर हम 2 एंड 2 1/2 का डिफरेंस देखें तो दिस डिफरेंस इज हाफ। 2 1/2 एंड 3 का अगर डिफरेंस देखें तो ये भी हाफ है एंड 3 एंड 3.5 का अगर डिफरेंस देखें तो ये भी हाफ है। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, विच इज 1/2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा इस सीक्वेंस का दैट इज 1/2 एंड ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम इसके 3 और टर्म्स निकाल लेंगे। 3 और टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें जो इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन है यानी कि 3 1/2 उसे हम पहला टर्म बना लेंगे एंड उससे हाफ हाफ जोड़ते रहेंगे। तो 3.5 में अगर हाफ ऐड करें तो 4 मिल गया। 4 में अगर हाफ ऐड कर दें तो हमें 4.5 मिलेगा एंड 4.5 में भी अगर हाफ ऐड कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 3 और टर्म्स मिल गए, विच इज 4, 4.5 एंड 5। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस इज -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख लेंगे एंड अब हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। -1.2 एंड -3.2 का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें मिलेगा -2, यानी कि -1.2 पे जब हम -2 ऐड करते हैं तो हमें -3.2 मिलता है। अब -3.2 पे अगर हम -2 ऐड कर दें तो हमें -5.2 मिलता है एंड -5.2 पे अगर हम -2 ऐड करें तो हमें -7.2 मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में भी हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है, विच इज -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस -2 मिल गया एंड इसलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमें इसके 3 और टर्म्स फाइंड करने हैं। 3 और टर्म्स फाइंड करने के लिए हम वैसा ही एक प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, विच इज वी विल कीप -7.2 एज द फर्स्ट टर्म ओवर हियर एंड इसमें हम -2 ऐड करते जाएंगे। -7.2 -2 gives -9.2, -9.2 -2 gives -11.2 and -11.2 -2 gives -13.2। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 3 और टर्म्स मिल गए हैं, विच आर -9.2, -11.2 एंड -13.2। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं, विच इज गिवन एज -10, -6, -2 एंड 2। तो इनके टर्म्स को हम पहले इस तरह से लिख के इनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे।
-10 एंड -6 का डिफरेंस इज 4, -6 एंड -2 का डिफरेंस इज ऑल्सो 4 एंड -2 एंड 2 का डिफरेंस भी 4 है। तो इस सीक्वेंस में भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है विच इज 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस के लिए 4 हो गया एंड ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। तो क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें इसके 3 और टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। इसके लिए हम पहले 2 को यहाँ रख देंगे एंड 2 में 4 ऐड करते जाएंगे। 2 + 4 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 4 is 14। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 3 और टर्म्स मिल गए हैं विच आर 6, 10 and 14। Now we move on to the next sequence. The next sequence is 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2। इस सीक्वेंस को भी हम इस तरह से लिखेंगे पहले। अब 3 में अगर हम √2 ऐड करें तो ही हमें 3 plus √2 मिलता है। अब 3 plus √2 में अगर हम एक और √2 ऐड कर दें तो हमें 3 plus √2 plus √2 मिलेगा, मतलब 2 बार √2 मिल गया। तो इसलिए हमें मिला 3 plus 2 √2। अब 2 √2 में अगर हम एक और √2 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 3 plus 2 √2 plus √2, यानी √2 के टर्म्स 3 बार मिल गए। तो हमें मिल गया 3 plus 3 times √2। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस √2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा बन गया √2 एंड ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 और टर्म्स फाइंड करने हैं। तो हम 3 + 3 √2 को अपना फर्स्ट टर्म लेंगे एंड इसमें पहले ऐड करेंगे √2, जिससे हमें मिलेगा 3 + 4 √2। 3 + 4 √2 में अगर हम √2 ऐड करें तो हमें फिर से 3 + 5 √2 मिलेगा एंड 3 + 5 √2 में अगर हम और √2 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 3 + 6 √2। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 और टर्म्स हमें मिल गए हैं, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। तो इस सीक्वेंस को हम पहले इस तरह से लिखेंगे एंड कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को फाइंड करेंगे। 0.2 में अगर हम ऐड करें 0.02 तभी हमें 0.22 मिलेगा। अब 0.22 में अगर हम 0.002 ऐड करें तब जाके हमें 0.222 मिलेगा एंड 0.222 में अगर हम 0.0002 ऐड करें तब जाके हमें 0.2222 मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में हम ये देख सकते हैं कि जो हमें डिफरेंस मिला है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस है 0, 4, 8 एंड 12। इस सीक्वेंस के टर्म्स को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 0 एंड 4 का डिफरेंस 4 है, 4 एंड 8 का डिफरेंस 4 है एंड 8 एंड 12 का डिफरेंस भी 4 है, जिसका मतलब इस सीक्वेंस में हर एक कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो 4 है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस 4 मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें इसके 3 और टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। 3 और टर्म्स फाइंड करने के लिए हम पहले 12 को अपना फर्स्ट टर्म मानेंगे एंड 12 में ऐड कर देंगे 4। 4 ऐड करने से हमें 16 मिलता है। अब 16 में हम 4 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करके हमें 20 मिलेगा एंड अगर हम 20 में 4 ऐड करें तो हमें मिलेगा 24। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 3 और टर्म्स मिल गए हैं विच आर 16, 20 एंड 24। अब moving on to the next sequence, we have -1/2, -1/2, -1/2 and -1/2। तो इसके टर्म्स को हम इस तरह से लिख लेंगे। -1/2 एंड -1/2 का डिफरेंस 0 है, सो सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो 0 ही होगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है 0।
क्योंकि इस सीक्वेंस का एक कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें इसके 3 और टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 3 और टर्म्स फाइंड करने के लिए हम -1/2 को ही अपना फर्स्ट टर्म मानेंगे एंड इसमें 0 ऐड करेंगे, हमें -1/2 मिलेगा। अब इसमें हम वापस 0 ऐड करेंगे, फिर से हमें -1/2 मिलेगा एंड जितनी भी बार हम इसमें 0 ऐड कर दें, हमें -1/2 ही मिल जाएगा। तो 3 और अगर टर्म हमें फाइंड करने हैं तो वो -1/2 ही होंगे। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे। ये सीक्वेंस है 1, 3, 9 एंड 27। तो इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 1 एंड 3 का डिफरेंस 2 है, 3 एंड 9 का डिफरेंस 6 है एंड 9 एंड 27 का डिफरेंस 18 है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो let us move on to the next sequence, which is A, 2A, 3A and 4A। इस सीक्वेंस में भी हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले हम A एंड 2A का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो A पे अगर हम A जोड़ दें तो हमें 2A मिलेगा, 2A में अगर हम A ऐड कर दें तो हमें 3A मिलेगा एंड 3A में अगर हम एक और A ऐड कर दें तो हमें 4A मिल जाएगा। तो इस सीक्वेंस में हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो a है एंड दिस इज सेम थ्रू आउट। तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस a हो जाएगा एंड इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हमें इसके 3 और टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम 4a में a ऐड करेंगे तो हमें 5a मिलेगा, 5a में a ऐड करके हमें 6a मिलेगा एंड 6a में भी a ऐड करके हमें 7a मिल जाएगा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 और टर्म्स हमें मिल गए, विच आर 5a, 6a एंड 7a। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेंगे, विच इज a, a स्क्वायर, a क्यूब एंड a टू द पावर 4। तो इसमें भी हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम a को माइनस करें a स्क्वायर से तो हमें मिलेगा a टाइम्स a माइनस 1। अब a क्यूब माइनस a स्क्वायर अगर हम करें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर टाइम्स a माइनस 1 एंड अगर हम a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब करें तो हमें मिलेगा a क्यूब टाइम्स a माइनस 1। हम ये देख सकते हैं कि जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम नहीं है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे, विच इज √2, √8, √18 एंड √32। तो √2 को हम √2 ही लिख देंगे, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 ही 8 होता है। अब अगर हम 2 के एक पैर को रूट ओवर के बाहर निकाल दें तो हमें 2 टाइम्स √2 मिलेगा। अब √18 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 के पैर को हम रूट ओवर के बाहर निकाल देंगे, विच विल गिव अस 3√2। अब हम 32 को लिख सकते हैं एज 4 इंटू 4 इंटू 2। तो √4 इंटू 4 इंटू 2 में से अगर हम 4 के एक पैर को बाहर कर दें तो इट विल बी 4√2। अब हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को फाइंड करेंगे। √2 एंड 2√2 का डिफरेंस होगा √2, 2√2 एंड 3√2 का डिफरेंस होगा √2 एंड 3√2 एंड 4√2 का डिफरेंस भी √2 होगा। तो इस सीक्वेंस का हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल गया है √2, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें इस सीक्वेंस का और 3 टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम 4√2 को अपना फर्स्ट टर्म मानेंगे एंड इसमें ऐड करेंगे √2, जिससे हमें मिलेगा 5√2। 5√2 में अब हम √2 ऐड करेंगे, जिससे हमें 6√2 मिलेगा। अब 6√2 में अगर हम और √2 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 7√2।
तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें 3 और टर्म्स मिल गए हैं विच आर 5√2, 6√2 एंड 7√2। तो अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेते हैं विच इज √3, √6, √9 एंड √12। √3 को हम √3 लिखेंगे, √6 can be written as √2 into 3, √9 can be written as √3 into 3, and √12 can be written as 2√3। तो √3 एंड √2 into 3 का अगर हम डिफरेंस चेक करें तो ये होगा √3 टाइम्स √2 minus 1। √2 into 3 और √3 into 3 का अगर हम डिफरेंस चेक करें तो ये होगा √3 into √3 minus √2, एंड √3 into 3 एंड 2√3 का अगर हम डिफरेंस चेक करें इट विल बी √3 into 2 minus √3। तो इस सीक्वेंस में भी हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कहीं पे भी सेम नहीं है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीक्वेंस विच इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 7 स्क्वायर इज 49। अब हम इस सीक्वेंस के कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 1 एंड 9 का डिफरेंस 8 है, 9 एंड 25 का डिफरेंस 16 है, 25 एंड 49 का डिफरेंस 24 है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं हो सकता। तो हम अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट सीक्वेंस देखते हैं विच इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। ठीक है, 1 स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे, 5 स्क्वायर को 25, 7 स्क्वायर को 49 एंड 73 वैसा ही आ जाएगा। अब इस सीक्वेंस का हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को फाइंड करेंगे। 1 एंड 25 का डिफरेंस होगा 24, 25 एंड 49 का डिफरेंस होगा 24 एंड 49 एंड 73 का डिफरेंस भी 24 होगा। तो इस सीक्वेंस में हमें ये दिख रहा है कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है विच इज 24, तो हम कॉमन डिफरेंस को 24 कहेंगे। अब इस सीक्वेंस के 3 और टर्म्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हम 73 को फर्स्ट टर्म मानेंगे एंड 73 में ऐड करेंगे 24, इससे हमें मिलेगा 97। अब 97 में अगर हम 24 और ऐड करें तो हमें मिलेगा 121, एंड 121 में अगर हम 24 और ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 145। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 और टर्म्स हमें मिल गए विच आर 97, 121 एंड 145।